और जो है ये एक मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें हमने दूध डाला हुआ है बिल्ली के लिए। बिल्ली दूध पीती है अपनी मर्ज़ी से, जितना मर्ज़ी पी है वो अपने हिसाब से पी लेती है, लेकिन थोड़ा हम इजाफे डालते हैं, फिर बाद में को याद नहीं रहता। यानी कि छोटी सी बिल्ली है, आपने देखा मुख्तलिफ कैमरे में कभी, तो बिल्कुल छोटी सी बिल्ली है, उनको हम पानी यानी कि ये अपना दूध डालते हैं और पीती रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानी अता फरमाए और तमाम तमन्ना आरज़ू जायज़ हाइटें पूरी कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से ढांप ले और हमेशा से बचाए रखे। बेगम को उनका सलाम करे क्योंकि ये बीमार है, अभी इसकी दवाई भी इसी टाइम हमने लेने जाना है। दुआ करें, आमीन आमीन। अल्लाह आसानियाँ दे, सेहत दे, खुशी दे, कामयाबी दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बाकी अल्लाह खैर करेगा, लेकिन बहुत मजबूर लोग हैं, लोगों का ख्याल क्या करें, उनकी देखभाल क्या करें। दूसरा दरिया सतलुज सिर पे है और पहले भी काफ़ी इसमें पानी है। मज़ीद 2,25,000 कुछ क्यूसेक और छोड़ा गया है। अभी इतलात है कि 20 अगस्त को इंडिया पानी मज़ीद और छोड़ रहा है। और 1987 में जब सैलाब आया था, 88 में गालबन, तो उस वक्त ये जो एरिया हम जहाँ बैठे हैं इसके साथ ही तकरीबन लगता यहाँ तो नहीं, यूँ क्रॉस थोड़ा आगे कर गया था, यानी कि आगे यूँ क्रॉस कर गया था, यहाँ पर नहीं। अब इस 1987 से ज़्यादा, 88 से ज़्यादा पानी इस दफ़ा आ रहा है और जो दरिया ने तबाही मचाई, पहले भी बहुत कटाव, लोग बहुत मजबूर हैं, फसलें उनकी तबाह हो रही हैं, घर तबाह हो रहे हैं, गिर रहे हैं और जमा पूंजी सारी ख़त्म हो रही है। अल्लाह खैर करे। बहरहाल और हुकूमत को उसके नाखन लेने चाहिए और एक्शन लेना चाहिए कि ये पानी इंडिया क्यों छोड़ रहा है। अभी तक जो है हमारे रोज़गार का किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, किसी किस्म का। हत्ता के कर्जे भी हैं, कर्ज़ों से निजात भी चाहते हैं कि कर्जे भी ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इस घर में जब से आए हैं बहुत अखराजात हो गए, बहुत अखराजात हो गए। लेकिन चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें बनाई हैं, ज़हनी की नुकसान नहीं किया, फ़ायदा ही हुआ है। लेकिन ये कि कर्जा तो देना है, कर्जा देना है, क्या राशन खरीदें, कर्जा उतारें या अपना बच्चों को पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। और ख़ुसूसी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दुआ करें अल्लाह ताला अपने फजल से गैप से हमारी मदद करे और ताकि कर्जे भी उतर सकें और हम ख़ास तौर पर रोज़गार का अपना इंतज़ाम कर सकें। कि हम यहाँ जानवरों का ही इंतज़ाम कर सकते हैं और नहीं। बाकी मुर्गियों की बात, मुर्गियों से इतना कोई ख़ास हासिल नहीं होता, कोई ख़ास हासिल नहीं होता, क्योंकि वो तो अभी सर्दियों का मौसम है, काफ़ी हमारे पास मुर्गियाँ हों, कम अज़ कम 50, 60 या 100 मुर्गी हो, बैक होकर सारी अंडे देने वाली हो, फिर तो कुछ घर की हांडी चल सकती है, गुजारा हो सकता है। यानी कि अपने लिए सालन बनाना है, जिस दिन ज़रूरत हो 2-4 दिन के बाद अंडा बना लिया, फिर जब सुबह सुबह इमरजेंसी नाश्ते में अंडा बना लेता है बंदा और सेल भी कर लेता है। लेकिन ये कि कम अज़ कम 100 अंडा हो तो 2,000 रुपये का गालबन सेल है, वो सेल होगा 2,000 का, ठीक है जी। अब 2,000 रुपये है तो उसमें कम अज़ कम 1,000-1,200 तो हमारा अपना खर्चा आ जाना है। कुछ अगर मुर्गियों को खुराक भी डालनी होगी, खुराक भी है ना, वो भी बहुत महंगी है। गंदम देख लें आपके सामने कितनी महंगी है, वरना वो कैसे खरीदे कि उस मुर्गियों को डाल दे। अभी ये हमारे पास 3 पट्टियाँ आई हुई हैं, इसमें एक पट्ठा है, मतलब बेटा दिखाओ इनको, ये एक पट्ठा है, 2 पट्टियाँ छोटी छोटी हैं। अभी इनकी उम्र तकरीबन इनको कम अज़ कम 6-7 माह दे रहे, क्योंकि अभी यहाँ पे आए हुए हमें 4 माह हो गए, 4 माह बकायदा आज मुकम्मल हो गए। और यहाँ पर हम वो मुर्गियाँ लेके आए थे 2 और 3, एक 4, हाँ 4 हैं, जिसमें एक इनके मुर्गा वो पट्ठा था, अब वो माशाल्लाह मुर्गियों के काबिल हो गया है, उनका शौहर बन गया है। और दूसरा जो उसके साथ 2 पट्टियाँ थी वो भी अंडे नहीं देती, अभी छोटी हैं तो नहीं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम यानी कि मालूम अल्लाह जानता है। लेकिन 4 माह से यानी कि ये देख लो उनको 4 माह का वक्त आज मुकम्मल हो गया। इसके अलावा जो है वो पीछे कितनी उम्र होगी उनका हमें मालूम नहीं है। दूसरा एक मुर्गी जो है अंडा दे रही है, दे क्या रही, अब उसने भी दूसरी मरतबा, यानी पहले भी 6 अंडे उतारे या 8, वो बच्चों ने इस्तेमाल कर लिए। दूसरी मरतबा भी उसने 6 या 8 अंडे उतारे, वो भी बच्चों ने इस्तेमाल कर लिए। अब वो आरे पे फिर आई हुई है, तो गर्मी बहुत शदीद है, इसलिए हम उनको अंडे जो है ना, बच्चे क्योंकि मेरी बेटी छोटी और छोटा बकर वो जो है ना लड़ पड़ते थे, रूठ जाते थे, इसलिए हमें अंडा खिलाएं। तो सूरत में उनको इनकी माँ बना कर दे देती थी, चले भी गर्मियाँ ख़राब हो जाएंगे तो बच्चे को चलो खा लेंगे, बच्चों के तो काम आ जाएंगे ना। तो ये सूरत हाल बहरहाल, यानी कि और मुर्गियाँ हमारे पास अभी नहीं है फिलहाल। यानी कि जो
और एक तीन अंडे देने के काबिल एक तो है, यानी कि इसका बता चुका हूँ। 2 और करीब हो चुकी है, यानी कि बाकी है छोटी। हमें और खरीदनी होगी, खरीद कर फिर जाके हमारा कोई काम बनेगा, लेकिन खरीदने के लिए भी हमें अखराजात की जरूरत होती है, उसके अलावा और कोई हल नहीं है। ये मेरे बच्चा जो है अपना अबूबकर है, इसकी टांगों पे देखें जगह पे ज़ख़म। ये समझ नहीं आ रही कौन सी ऐसी बीमारी है इसकी। इधर ये देखें, ये भी पड़ चुकी है, ये ज़ख़म जहाँ इस तरह फातिमा के भी हैं, आयशा के भी हैं, और हत्ता के तीनों बेटे यानी कि इसी तरह मुतासर हैं, तीनों बेटे। और अहमद को थोड़ा बुखार भी है और साथ साथ इस तरह के ज़ख़म भी है। इसके अलावा बिलाल को बुखार भी है और ज़ख़म इस तरह के मेरे ख्याल में उसका भी है, 1 पाँव पे है। और बेगम भी बीमार है, यानी कि 2 बच्चियां और 3 बेटे और बेगम, ये सारे ही बीमार हैं। दुआ करें अल्लाह इन्हें सेहत दे, शिफा दे। और बाकायदा मैंने कि जब दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था, तो वो भी मैं अपना एक बच्ची को मेरे ख्याल में इसको लेके गया हूँ, ये पता नहीं इससे लेके गया, याद नहीं है। बहरहाल वहाँ पर भी और भी इस तरह के बहुत सारे बच्चे अपने वालिदैन के साथ आए हुए थे लेके हॉस्पिटल में। दवाइयों के सिलसिले में यही बीमारी ऐसी, आप मालूम ये कौन सी बीमारी है। ये एक मेरे ही बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे मुतासर थे, बहुत सारे बच्चे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह सानिदा फरमाए, अल्लाह सब कुछ शिफा दे। आज जो है सालन पता नहीं है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन चाय के साथ बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। हालांकि चाय इनके लिए दुरुस्त नहीं है, मेरे ख्याल में सालन नहीं होगा। इसके अलावा जो है मैं लस्सी की उम्मीद से बैठा हूँ कि लस्सी मिल जाए, और बेटे को भेजा मैंने कहा जाके पता करें, मालूम करें कि शायद लस्सी हो तो आप ले आएँ, ताकि लस्सी के साथ नाश्ता हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि चाय के साथ नाश्ता करना मैं सच्ची बात है मेरे से मुश्किल होता है। और दूसरा मेरे लिए ज़्यादा मसला बनता है, अगर मैं चाय तो इस्तेमाल करता हूँ, बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के यहाँ इन्फेक्शन होने का खदशा होता है। जब पी पड़ जाए तो मेरा ज़ख्म जब बन जाए तो फिर मेरे लिए ये टांगे पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ी मुश्किल होती है। वैसे भी गर्मी है और इस गर्मियों में टांगे ये पहनना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन तब मजबूरी है और कोई हाल नहीं इसका, क्योंकि चलना भी है, आगे पीछे आना जाना, वरना जैसे मैं बैठा हूँ वैसे बैठा रहूँगा। और ये 2 जुराबें लगाता हूँ, 2 जुराबें लगा के फिर जाके जो है टांग पे चढ़ा के फिर उसके अंदर टांग डाल के एक किस्म की बंद पैक हो जाती है, हवा तक नहीं लगती किसी तरफ से, बगैर गर्मी ही गर्मी बन जाती है। एक किस्म का इंसान कैद खाने में जैसे होता है कि उससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है, कि किसी तरफ से हवा की चांस बिल्कुल ही नहीं होते। बहरहाल दुनिया तो जैसे कैसे गुजर जाएगी, आखिरत बन जाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाफरमानियों से, नाशुक्रियों से बचाए, खुदगर्दी, अनापरस्ती, रियाकारी, गुरूर तकब्बर से बचाए, मुनाफ़क़त, कुफ़र, शिर्क से बचाए अल्लाह। और अल्लाह हिदायत दे, राह रास्त पर चलाए, किसी का मुताज न करे, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। महंगाई शदीद है, पेट्रोल का जो बम गिराया है हुकूमत ने, आवाम की चीखें निकली हुई हैं, अच्छे खासे आदमी की कमर टूट चुकी है। एक गरीब आदमी कहाँ जाए, कि जो एक बंदा मजदूरी करता है, कभी उसको काम मिलता है कभी नहीं मिलता। शहरों में जाए, जो मुख्तलिफ शाहराए हैं, जिस तरह फुआरा चौक को होता है, कभी कुछ नाम से कभी कुछ नाम से, तो वहाँ जाए मजदूर मिस्त्री इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई तो आए हमें काम लेने के लिए। मुझे याद है एक दफ़ा मैं गया, सिर्फ मैं अपने काम के लिए वहाँ से गुजर रहा था, तो अचानक देखा कि एक बंदा मोटरसाइकिल पे आकर रुकता है, तो आवाम का एकदम हजूम जो है उसको चारों तरफ से घेर लेता है। पता चला कि उसको एक आदमी की ज़रूरत है और वहाँ 80-90 आदमी थे, शायद इससे भी ज़्यादा हों, लेकिन एक बंदे को उसने काम पे लेके जाना था। उस बंदे ने, वो टाइम क्या था, कम से कम उस टाइम 11 का टाइम था और शदीद गर्मी के बीच में वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कोई तो आए जो हमें रोज़ी मिल जाए और हमें ले जाए और काम कराए हमसे, हम काम करें और ताकि रोज़ी बन सके। अंदाज़ा लगाएं कि उस बंदे के घर में क्या सूरत होगी जो गर्मी के बीच में, शदीद गर्मी के बीच में इंतज़ार कर रहा है कोई तो मसीहा बनकर आ जाए, हमारी रोज़ी का ज़रिया बन जाए और रोज़ी ताकि कमा सकें। सफ़ेद पोश आदमी वो कहाँ जाए। और दूसरा, जो विलेज के अंदर लोग रहते हैं, उनका फसलों पे दारोमदार होता है निज़ाम, फसलों पे दारोमदार का निज़ाम होता है। गंदम या कपास या मक्की, यानी जो भी फसल है 6 महीने की फसल है, 6 माह की। वो बेचारा बंदा 6 महीने तो उसके पास वसैल नहीं है, वो पानी लगाए, कभी खाद डाले, स्प्रे डाले, गोडी दे, जो भी है वो अपनी मेहनत हीले वगैरह सारे करके, कर्जे वगैरह पकड़ के वो काम को कराता है। जब वो क्लोजिंग का टाइम आता है तो बारिशें आती हैं, निज़ाम को दरम भरम, या फिर अपना व्यापारी जो है वो सही रेट नहीं देते। और दूसरा, वो बेचारा जब क्लोजिंग करता है
सारे गंदम की या जो भी फसल है क्लोजिंग करता है, जब हिसाब किताब लगाता है तो उसकी मेहनत मजदूरी 6 माह की जो बनती है मजदूरी देखी जाए तो वही रिकवर नहीं होती, तो घर का निज़ाम कैसे चलाए। बाकी इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।